यस, अब हम आगे से शुरू करते हैं। वी आर टू प्रोसीड फर्दर। आगे वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। पेज नंबर 52 पे देखिए, मैथ्स वाले गुरुजी क्या कह रहे हैं। फोर्सिबली का मतलब बलपूर्वक। यू मस्ट नॉट जोक अबाउट ए सीरियस एग्जामिनेशन। जोर देकर अपनी बात कह रहे हैं कि भाई एक गंभीर परीक्षा के बारे में तुम्हें कोई मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक करना शोभा नहीं देता। एक गंभीर परीक्षा के बारे में आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। देख भाई, मैं तेरे से 2 प्रश्न पूछूंगा। कितने पूछूंगा? 2 प्रश्न पूछूंगा। वन ऑफ देम इज इजी, द अदर इज हार्ड। दो प्रश्नों में पहला प्रश्न है वो तो है इजी, और दूसरा है वो है हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड। तो देख ले तू क्या पसंद करेगा और कैसे पसंद करेगा, क्योंकि प्रश्न तो मैं तो 2 लाए तैयार करके तो 2 ही पूछूंगा और मेरे हिसाब से नंबर दूंगा। इजी के कम है, हार्ड के ज़्यादा है। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई जिक्र वाली बात है ही नहीं। वेस्कोफ इमिटेटिंग हिम। इमिटेटिंग होता है नकल करना। तो उसकी नकल करते हुए क्या बोलता है? वन ऑफ देम इज इजी, द अदर इज हार्ड। एक तो इजी और एक कठिन, ऐसा पूछा गया। द सेम ओल्ड स्टिक इन द मड दैट यू ऑलवेज वर। कि भाई गुरुजी तू वैसा का वैसा ही पड़ा है, ऐसा बूटी छड़ी कीचड़ में पड़ी। मतलब तेरी आदत बदली नहीं गुरुजी, 20 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, वैसा ही है। I remember the picture of you we used to draw on the board. मेरे को तुम्हारी वो तस्वीरें याद है जो हम बोर्ड पे बनाया करते थे। बच्चे शरारत करते हैं सामान्यतया, निक नेम भी निकलवाते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं, और भी अपने अपने हिसाब से। देखो बच्चों की एक उस समय की उस समय विशेष की क्रिएटिविटी होती है। द मैथमेटिक्स मास्टर इंटरप्टेड। मैथ्स वाले गुरुजी उसको बीच में ही रोक देते हैं, बात करते हुए क्या कहते हैं? इफ दिस वर एन एग्जामिनेशन इन आर्ट यू वुड बी मार्क्ड एक्सीलेंट। एक गौर से सुन ले भाई, कि अगर ये कोई कला का और का प्रश्न होता ना तो फिर भी तुमको एक्सीलेंट मिल जाता है या गुड मिल जाता है या पास हो जाता। आसानी से ये समझ लो कि तुम्हारा काम बन जाता। पर अब क्या है कि ये परीक्षा किसकी है? परीक्षा ही पोजेज का मतलब होता है गैप देना। एंड वेस्कोफ इज सडनली साइलेंट। और वेस्कोफ है वो अचानक ही चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। बट वी आर डीलिंग विथ मैथमेटिक्स। हमारी डीलिंग किससे है? मैथ्स से। मैथमेटिक्स। द इजी क्वेश्चन। अब मैं तुमको इजी वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ, पहले ध्यान में रखना। कठिन तो बाद में आएगा, इजी प्रश्न है वो पूछ रहा हूँ। पहले बता दिया आर्ट्स को है नहीं, ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा।
मैथ्स है, मैथ्स में ऐसे पास होना बड़ा मुश्किल है, तो सरल वाला प्रश्न है वो सुन। If we represent the speed of light by x and the distance of the star Sirius from the sun by y, what is the circumference of a 109-sided regular polyhedron whose surface coincides with that of the hip pocket of a state railway employee whose wife has been receiving him for 2 years and 11 months with a regimental sergeant major of Hussars? ऐसा प्रश्न शायद आपने जीवन में कभी सुना ही नहीं होगा, एंड यू कांट इवन इमेजिन। ऐसा प्रश्न आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या? रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट बाय एक्स, की रोशनी की गति है उसको तो किससे दर्शा रहे हैं? एक्स से। लाइट एक्स से। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? एक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है x एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार साइरस फ्रॉम द सन बाय y, जो स्टार साइरस है उसकी सूर्य से दूरी कितनी है? y। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन, जो 109 पक्षीय पॉलीहाइड्रॉन एक आकृति का नाम है जिसके 109 फलक हैं, उसका एरिया कितना होगा जिसका सरफेस कोइंसाइड में संयोगवश कैसा लगता है विद द हिप पॉकेट ऑफ स्टेट रेलवे एम्प्लॉई, एक राज्य का रेलवे एम्प्लॉई है उसके जेब की पीछे वाली पॉकेट जैसा है। और वो कौन है एम्प्लॉई? जिसकी पत्नी उसको 2 साल 11 महीने से धोखा दे रही है, जिसकी पत्नी उसको 2 साल 11 महीने से धोखा दे रही है, एक रेजिमेंट सार्जेंट मेजर है, किसका? हुसैर्स का। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस किसका पूछा है? पॉलीहेड्रॉन का। उसका संयोग किसके साथ है? एक रेलवे का एम्प्लॉय है उसके पीछे वाली जेब के साथ। और वो रेलवे का एम्प्लॉय है कौन? जिसकी पत्नी उसको 2 साल 11 महीने से धोखा दे रही है, एक मेजर सार्जेंट मेजर है हुसैर्स का, उसके साथ मिलकर। तो क्या बताना है? देखो, सर्कमफ्रेंस 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का सर्कमफ्रेंस बताना है। स्पीड तो x से बता दी, लाइट की स्पीड तो x से बता दी, साइरस की सन से दूरी y से बता दी, और पूछा क्या है? पूछा है सर्कमफ्रेंस, ये बताया ये है, पूछा वो है, और उसका संयोग कहाँ है? उसका नाप आप कहाँ पे सी देख सकते हो? एक रेलवे एम्प्लॉय की पीछे वाली जेब। और वो रेलवे एम्प्लॉय कौन है? जिसकी पत्नी उसको 2 साल 11 महीने से धोखा दे रही है, किसके साथ मिलकर? एक रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर है हुसैर्स का, उसके साथ। तो वो सर्कमफ्रेंस बता दे भाई, सीधी सी बात है। इतना जबरदस्त प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न मैथ्स वाले गुरुजी ने इजी बताया है, तो टफ तो भगवान जाने कैसा पूछेंगे। इजी प्रश्न है, उसका उत्तर बता दो। स्टाफ मत अपसेट, देखो स्टूडेंट नहीं,
स्टाफ जो है, स्टाफ बहुत अधिक अपसेट हो गया, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि कहाँ तो सारे मिलकर प्रयास कर रहे हैं पास करने का, और कहाँ मैथ्स वाले गुरुजी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना जटिल, जो किसी भी स्टाफ मेंबर के ही समझ में नहीं आ रहा, तो और किसी के कैसे समझ में आएगा? प्रोफेसर ऐसा करें कि प्रोफेसर साहब ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? द प्रिंसिपल प्रोफेसर, अब प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं अरे प्रोफेसर साहब ये क्या कर रहे हो, मराओगे। मतलब प्रश्न पूछना है तो कोई इजी पूछते, और जिसमें इन्होंने कहा ये तो इजी वाला है। अब इजी वाला प्रश्न ऐसा पूछा है तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई टफ वाला तो कैसा पूछेंगे। Vaskov, don't interfere with him. To the mathematics master, will you repeat the question? अब वेस्कोव की बारी है। देखो क्या कह रहा है कि बीच में कोई पंचायती नहीं करेगा, बीच में कोई बाधा नहीं डाले, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा बीच में। मैथ्स वाले गुरुजी की ओर कहता है विल यू रिपीट द क्वेश्चन, कि क्या गुरुजी एक बार प्रश्न वापस दोहरा देंगे क्या? The mathematics, no, either you paid attention or you did not. नहीं भाई, तेरे को ध्यान देना चाहिए था, तूने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया मैं क्या बताऊं। बाकी तेरे लिए कोई प्रश्न थोड़ी दोहराता रहूंगा, ये सीधा सा इंटेंशन है। Either you know the answer or you don't. या तो तेरे को उत्तर आता होगा या नहीं आता होगा, सीधी सी बात है। अब उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। टेल मी द आंसर बिकॉज इफ यू डोंट नो इट डैश, तो मेरे को उत्तर बता दे, और नहीं जानता तो फिर वो आगे बताइए। मैथ्स के अंदर तो कोई गलत वाली गुंजाइश तो है ही नहीं। तो वेस्कोव देखो क्या कहता है, ऑफ कोर्स आई नो इट, नेचुरली आई नो इट, मैं एकदम प्राकृतिक रूप से ही जानता हूँ, ये मान लो कि 100% जानता हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न खूब देख रखे हैं मैंने, ऐसी कोई बात नहीं। आई टेल यू, बताऊंगा तुमको, बताता हूँ। 2629 लीटर्स, सरकमफ्रेंस बेटा सेंटीमीटर मीटर वगैरह में नापा जाता है, ये बता रहे लीटर, और वो भी कितना बता रहे हैं 2629, 2629 लीटर सरकमफ्रेंस मेरे अनुसार तो ये है 2629 लीटर है एग्जैक्ट, ये इतना ही है एकदम पूरा का पूरा एक्यूरेटली। नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट के बाद, जैसे 0.25 या 0.30 ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम इतना ही है। एंड डिड आई गिव यू द करेक्ट आंसर, कि आपको सही उत्तर दिया क्या? सही उत्तर मिल गया क्या? मिल गया तो कोई बात ही नहीं है। आई हैव गिवन यू द एन आंसर विच इज टू गुड, मैंने जो आपको उत्तर दिया है ना, वो आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। टू गुड का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना। मेरा उत्तर है वो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए और उस पर गौर फरमाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।